एक शख्स आता है, उसने कहा ट्विटर खरीद लिया और कोई आधी फोर्स को फायर कर दिया। यानी आप अंदाजा लगाइए कि वर्ल्ड रिचेस्ट मैन, दिस इज व्हाट ही कैन कंट्रीब्यूट। तो हमारी पूरी दुनिया की सोसाइटी में वो एरिया आ गया है जहां हम इंसान की कदर नहीं कर रहे। हम किसी के घर में क्या तबाही मचती, वी डोंट गिव अ डैम। हम अब तो हम ये कि पैसा पीर है हमारा, उसकी हम इबादत करते हैं। सऊदी अरब में तेल निकल आया तो हम सब दुपट्टा छोड़ के हिजाब के चक्कर में पड़ गए। हमारा तो किरदार ही ये रहा ना। जब तक अरबों के पास तेल नहीं था तो हर आदमी कहता था शुमंदगान अजीज हमारे यहाँ फारसी बोली जाती है। अबे कहाँ फारसी बोली जाती, कहीं नहीं बोली जाती। लेकिन 4-5 लफ्ज फारसी के आते थे तो हम सब शायरान के, और वो अशरफ पहलवी आती थी तो ऐसे घुटनों पे गिर जाते थे। उस वक्त कोई अरब नहीं आता था। ईरान का ऐसी तैसी हुई, अरब आ गए तो हमने अरबों की इज्जत करने लग गए। तो नौकर कौम हो गए ना हम। क्यों कि जहां हम पैदा हुए हैं, सिंध और पंजाब में दरियाओं पे, रावी पे, हमने अपनी इंडियननेस को हटा दिया। इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं। किसी लाहौर में एक शख्स को बता दीजिए कि पता हो कि ये राम के बेटे लव का शहर है। नोबडी नोज दैट। ये it is the city made by Hindus for Hindus and is a very pious place for them. लव और कुश 2 बेटे थे, एक के नाम पे कसूर है, दूसरे के नाम पे लाहौर है। एक हिंदू नहीं रह सकता वहां। तो when we are uneducated about general information, then we make wrong decisions, then we have wrong pride. हम तैमूर को हीरो मानते हैं। अब्दाली के नाम पे हमारा मिसाइल का नाम है। अब्दाली इज द ओनली मैन हु लाहौर में कभी ऐसा नहीं हुआ कि आग लगा के किसी ने तबाह कर दिया। अब्दाली ने किया, लाहौर ने कहा है पता काम किया। सर अब तो इस किस्म की भी बातें की जा रही हैं पीटीआई सपोर्टर्स की तरफ से, जिनका खैर मुझे तो कोई सर पैर नहीं लगता, लेकिन कहते हैं कि जी इजराइल में जो है प्लानिंग तैयार की जा रही है कि अगली बार ये बचना नहीं चाहिए, या इंडिया में रॉ जो है वो प्लान कर रहे हैं इमरान खान के खिलाफ जो कुछ हो रहा है। तो कुछ पीटीआई सपोर्टर्स का मतलब इजराइल इतना फारिग बैठा हुआ है, इंडिया के पास कोई काम नहीं है, इंडिया के पास कोई काम नहीं करने को कि वो इमरान खान को मतलब मारने के लिए निकलेंगे। मतलब इजराइल तो नोट छाप देगा पाकिस्तानी इतने और मार्केट में डाल देगा कि आपकी तैसी तैसी कर देगा। नहीं वो ये कह रहे हैं कि जो इमरान खान को मारने के लिए प्लानिंग इजराइल में तैयार है ना। इनको तो यही है। आपको पता है 73 की वॉर हुई, यू मस्ट बी वेरी यंग और नॉट इवन बॉर्न बाय देन, लेकिन हर गले में आपको पता है डमास्कस कैसे बचा? हाँ कॉमरेड बताओ कैसे बचा? पाकिस्तान एयरफोर्स। जो स्टाइल ऑफ बॉम्बिंग थी ना पाकिस्तान एयरफोर्स की थी। अबे कम बख्तो 2 दिन में पूरी सीरियन एयरफोर्स उड़ चुकी थी। 2 days there was no Syrian Air Force. That is how the Israelis almost कायरो और डमास्कस दोनों पे उनके टैंक खड़े हुए थे। ना पाकिस्तान पायलट खास तौर पे गए सीरिया को बचाने के लिए और फिर वापस आ गए। पता नहीं इनके पास क्या, इनके जहन में है क्या, ये समझते हैं इजराइल को पड़ी पाकिस्तान की। अरे वो 4 आने दे के हर एक को खरीद लेंगे। आपके जो 300 कनाडा में बैठे हुए हैं कर्नल जनरल, पता नहीं उनकी बेगमात और अर्दली और सारे बच्चे, उनको खरीदना मुश्किल है क्या? आपके लीडर जो थे ये इमरान खान, इनसे कभी आप मार्केट में पूछें कि वो आपके साथ कुछ टोरंटो में एक सानिया हुआ था, सुना? अमेरिकन इमिग्रेशन ने आपको उतार दिया था जहाज, क्या था बताइए जरा। ये किसी जर्नलिस्ट से पूछवा लीजिए, उसकी डिटेल दे दीजिए ना, उसके बाद आप आए क्यों नहीं कभी वेस्ट में? ऑनेस्ट टू गॉड ये पूछवा लीजिए सवाल, तो देन यू विल फाइंड आउट कि कितना कौन ईमान और कितना अल्लाह किसके पास है और कौन बेईमान है और कौन ईमानदार है। सर एक चीज और मैंने कहीं पढ़ी, बड़ी इंटरेस्टिंग वैसे मुझे लगी कि किसी ने कहा कि आर्मी में अगर अपने ऑफिसर का हुक्म कोई ना माने
तो उस पर सजा हो जाती है, कोर्ट मार्शल लगा दिया जाता है। तो फिर राशिद मिन्हास ने तो कहा जाता है कि अपने ऑफिसर की बात ना मान के किया था, तो फिर निशाने हैदर कैसे दे दिया, ये किसी ने लिखा था कुछ दिन पहले। Yes, but the point was we were at war and there were 2 pilots in that plane. And Rashid Minhas, in the middle of a war, you are bound to make disobedience as a step of heroism. क्योंकि 71 की वॉर में आपको नहीं पता था कि आपका पायलट कौन किस साइड पे है. So the big dilemma, क्योंकि Air Force was pilots were not divided by कौन ईस्ट पाकिस्तान से और कौन वेस्ट पाकिस्तान से. आपको एक और बताऊं कि 1971 की वॉर में पाकिस्तान नेवी के ये जो फ्रेटर, नॉट द मिलिट्री नेवी बट जो फ्रेटर्स थे, they were all abandoned in their ports because 90% of our mercantile fleet was managed by Bangladeshis, जो बंगाल के थे लोग. They abandoned the ships, they were left there in Turkey and Iran ports or European ports, and they had defected to Bangladesh. ये पुराने अखबार निकालें आप, आपको इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरियां मिलेंगी उसमें कि यू विल बी शॉक्ड. हमारे पास जहाज वापस, समुद्री जहाज वापस लाने के लिए वो शिप पायलट्स नहीं थे. ईरानियों ने पैसा लगा दिया था हम पे. मदद ये देख रहे हैं हमारे ईरानी भाई, मुझसे एकदम पप्पू लोग, मुसलमान ब्रदर, उन्होंने कहा भैया ये जहाज फेंको बाहर. पोर्ट के अंदर खड़े करके भाग गए. समुद्री जहाज में सारी रिक्रूटमेंट बंगाल से होती थी. They abandoned the ships. सर मैंने तो एक आर्मी के रिटायर्ड फौजी जो है उनसे पूछा था कि ये बांग्लादेश में 71 वॉर में कहा गया कि बहुत रेप किए थे पाकिस्तान आर्मी की तरफ से, इस तरह किया गया. तो वो कहने लगे नहीं, वो इंडियंस थे और वो पाकिस्तान आर्मी की यूनिफॉर्म पहन के हमारा नाम लगाने के. तो मैंने कहा उनका टेलर बता दे कौन से, जो इतनी जल्दी कपड़े देता है. बड़े गंदे. एक जो झूठ बोलने में ना, he could have easily said yes. We did a blunder that should never be committed against. गलती माननी चाहिए थी. ये इतनी सिंपल बात है. आपका वॉर क्राइम ट्रायल्स चले हैं कितने लोगों को, और फिर आपने वहां जो बिहारी थे उनको आपने रजाकार भर्ती करके उनकी जान अजाब में किए. ये भी कहा. और सर कारगिल वॉर के लिए भी कह रहे हैं कि हमारी बॉडीज नहीं थी, वो इंडियन फौजियों की बॉडीज थी और हमारे फ्लैग में करके हमें देते जा रहे थे, इसलिए हम नहीं ले रहे थे. और वो आप बताइए, We left अमेरिकन आर्मी को देखिए, no man left behind की पॉलिसी है. You cannot leave your fellow soldier. हमारी आर्मी कहती है जो रह गया ना रह गया यार, मरन दे की लाशा नु जमा करन दे चुका है. चाइना की भी यही पॉलिसी है. जो चाइना इंडिया की अभी लास्ट वॉर हुई थी उसमें चाइनीज का भी लिए भी यही सुना था कि वो भी बॉडीज छोड़ के चले जाते हैं. देखिए मतलब civilized people and uncivilized people में एक फर्क होता है. What you care for others determines how you are judged. आपकी नेकी का उसी वक्त काम आती है अगर आप मोहल्ले में आप मशहूर हो कि if there is a homeless person you will help him. ये नहीं कि जो जिसके पास मर्सिडीज है उसको जाके सुबह आप गाड़ी धो के आ जाएंगे. तो charity depends on what you will not get in return, but what you give because you think it is your duty as a human being to help others. हमारे यहाँ भी होमलेस होते हैं और इंतहाई बदतमीजी से बात भी करते हैं. ये अक्सर डांट पड़ती है मेरे कॉलम पे. एक तो पैसे दो, फिर वो कह रहा है यू आर राइटिंग इन अ राइट विंग पेपर. अबे मैंने कहा जान छोड़ मेरी भैया. कहता है दैट इज नॉट अ गुड पेपर टू राइट ऑन. मैंने कहा मैंने को गलत लिखा है. नो, बट द टोरंटो सन इज वेरी बैड. अब होमलेस आदमी मुझे लेक्चर दे रहा है. पॉइंट इज ही हैज द राइट टू डू दैट, राइट. वो ये नहीं समझ रहा कि मैं फकीर हूँ, मैं आप सर अठन्नी दे दी है, मैं चुप करके बैठूंगा. वो अपने राइट्स पूरे मनवा रहा है, मुझे ऊपर से लेक्चर दे रहा है कि कॉलम ठीक लिखा करो. बट दैट्स व्हाट अ सोसाइटी इज, कि वे पीपल्स डिग्निटी इज नॉट गॉन. उनकी सबसे बड़ी मुश्किल में भी उनको घटिया नहीं कोई समझता.